अब देखो उड़ान योजना का क्या होगा, इंसान का देखो हमेशा से पर्पज है, इंसान को शौक रहा है उड़ने का, पक्षियों को देख के हम इमेजिन करते थे हम भी उड़ जाएं। तो एक हिस्ट्री में एक नाम आते हैं, एक पर्सन थे ग्रीक में, उन्होंने पहले क्या किया, एक बड़े से पंख बनाए पक्षियों से आइडिया लेके, और खुद के शरीर पे चिपका दिए मोम से, बोले उड़ जाऊंगा मैं, हाथों के साथ में लगा दिए, और एक पहाड़ से ऐसे कूद पड़े। क्या होगा, थोड़ी देर उड़े, आगे गए, सूरज की रोशनी पड़ी, मोम पिघल गया और नीचे गए। ठीक है, तो पॉइंट क्या है, कामयाब नहीं हो पाया। फिर क्या हुआ, हमें आइडिया मिला बैलून से, बैलून है ना, बैलून में आप हवा भरो ऐसे छोड़ दो, वो ऐसे घूम के और गिर जाएगा। वहीं से हमें किसका आइडिया मिलेगा, रॉकेट का। रॉकेट के नीचे थ्रस्ट, इतनी रॉकेट ऊपर जाएगा, रॉकेट से बाहर निकलेगा फिर सैटेलाइट, सैटेलाइट फिर सोलर सेल से चलेगा, वो चलता रहता है। तो इंसान ने जब पहले वो देखा, सिंपल आइडिया, फिर बैलून का आइडिया है, फिर काइट, पतंग कैसे उड़ती है, उसके एग्जाम्पल पे राइट ब्रदर्स ने प्लेन उड़ाया। अपने इंडिया में भी है, जैसे एक जो हम पढ़ते हैं रामायण में, पुष्पक विमान, कुबेर के पास था, बाद में रावण ने ठीक है और रख लिया पुष्पक विमान। ठीक है, और नहीं तो विमान शास्त्र करके बुक थी। ठीक है, तो ये सारा पॉइंट आता है, तो डिटेल्स मिलती है हमेशा से। ठीक है भाई, क्या है कैसे, तो राइट ब्रदर्स का नेम आता है मॉडर्न हिस्ट्री में, भाई उन्होंने ऐसे प्लेन उड़ाया। ठीक है, फिर उसके बाद ये नॉर्मल हो गया, हेलीकॉप्टर्स हो गए, एरोप्लेन्स हो गए। ठीक है, फिर इंसान जाने लगा चांद पे और अन्य जगहों पे, ये सब। लेकिन अभी भी जो फ्लाइट है, उड़ने को क्या माना जाता था, लग्जरी, सब कोई नहीं उड़ सकता है। तो उसके लिए गवर्नमेंट क्या इनिशिएटिव लेके आई थी, इसको हम बढ़ेंगे उड़ान इनिशिएटिव। भाई उड़े देश का आम नागरिक, उड़ने का राइट, यानी ये सबके पास हो, एक आम इंसान भी उड़ पाए, हवाई चप्पल वाला हवाई यात्रा कर सके, इसके पीछे गवर्नमेंट की सोच ये थी। यानी छोटे छोटे शहरों में बना दिए गए एयरपोर्ट, और सब्सिडी गवर्नमेंट ने दी कि कम, यानी प्राइसिंग पे, इसमें फिक्स कर दिया इतने किलोमीटर तक का उड़ान वाले रूट होंगे, कुछ नॉन उड़ान रूट्स भी होंगे। ठीक है, क्योंकि पर्पज क्या है, किसी ने यहाँ से उड़ते क्यों नहीं, तुमने कहा कहाँ उड़े, दिल्ली जाके उड़े क्या, यहाँ पे क्या है, अब यहाँ एयरपोर्ट बना दिया, चलो बना दिया, उड़ जाओ सबके सब। बोले अब कैसे उड़े, बोले प्राइस ज्यादा है, सरकार ने कहा चलो प्राइस भी कम कर दिया, 2500 से ज्यादा नहीं रखेंगे, हम वाइबिलिटी गैप फंडिंग से सब्सिडी भी देंगे, तुम उड़ने वाले बनो, कनेक्टिविटी इंप्रूव होगी, ये भी एक ऑप्शन जनरेट होगा, तो कितने बेनिफिट उसमें आएंगे। तो धीरे धीरे भाई ये सारी चीज ऐसे बनी, वो सिर्फ लग्जरी नहीं रही, तो उड़ी देश का आम नागरिक। उड़ान के इतने वर्जन आए हैं, थोड़ा कंफ्यूजिंग भी इसमें रहता है जब नए नए वर्जन आते हैं। अभी एक और मेजर चेंज इसमें आया है, अभी तक अपने देश में, पिछली बार हमने 140 प्लस लिखा था, लेटेस्ट डाटा गवर्नमेंट ने 160 एयरपोर्ट हो गए हैं, पहले थे 74, अब 160 एयरपोर्ट हो चुके हैं, और गवर्नमेंट ने 100 नए एयरपोर्ट की योजना आगे की तैयार कर ली है। तो किसी एक सेक्टर पे जो गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे से काम किया, उनमें से एक रेलवे आता है, और फिर ये सेक्टर आता है आपका एविएशन सेक्टर, सिविल एविएशन। प्राइवेट भी इवन और इसमें अच्छे से काम करे ना गवर्नमेंट, पब्लिक इन्वेस्टमेंट इसमें बहुत कर रहा है गवर्नमेंट, लेकिन प्राइवेट का और अच्छा सपोर्ट मिले तो लोगों को और बेनिफिट्स मिले, जैसे अब सामान सस्ता वहां पे मिले, उड़ान यात्री कैफे आ गए, कई सारे नई इनिशिएटिव आ गए। तो इस उड़ान को हम पढ़ेंगे, और अब वाली उड़ान को क्या बोलेंगे, मॉडिफाइड उड़ान। 100 नए एयरपोर्ट की रूपरेखा इसमें होगी। ठीक है, और उड़ान योजना से देखो छोटे छोटे शहरों में एयरपोर्ट बने, अब 100 न्यू और बने हैं, उसको लेकर ये अनाउंसमेंट है, न्यू हेलीपैड